नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मंडे को मोमेंटम कर सकता है। तो देखिए, आज है ना 4 स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जिसमें से 3 स्टेट में बीजेपी जीती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि मंडे को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे को मार्केट है वो गैप अप ओपन हो सकता है और एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग को मंडे को देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटी साइजिंग का। तो देखिए, हम लोग क्वांटिटी कल के दिन थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि न्यूज बेस्ड ज्यादा होगा ट्रेडिंग। तो हम लोग वहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर हम लोग 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे थे तो कल हम लोग है वो 50 क्वांटिटी में या 60 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कल अच्छा सा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं ना, तो हम लोग को क्या चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक डाउन साइड में एक मूव आया था 46,000 से। मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं पुल बैक मिला हमको। अब देखिए, जब फर्स्ट पुल बैक मिलता है ना, तो वहां पे हम लोग इतना एग्रेसिवली बाइंग नहीं करते हैं। फिर मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 वीक इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेशन करा और फिर मार्केट ने वापस इस एरिया को ब्रेकआउट देके और 44,814 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी हमें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में बैंक निफ्टी दिख रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अब यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट के पास बैंक निफ्टी के पास में एक है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 45,000 वाला। अगर बैंक निफ्टी 45,000 वाले लेवल को ब्रेक करता है ना, तो अपसाइड में हम लोग को 46,000 तक के भी लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं अपकमिंग वीक के अंदर। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं एक बार, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 44,750 के अराउंड, जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है और यहाँ पे मार्केट है वो सस्टेन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के पास में एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस हम लोग को मिलेगा 45,000 के अराउंड। तो अगर कल मार्केट 45,000 के नीचे ओपन होता है और फिर 45,000 को क्रॉस करता है, तो हम लोग वेट करेंगे कि 45,011 को ब्रेक करें, फिर ही हम लोग यहाँ पे कुछ या इसके ऊपर सस्टेन करें, तभी हम लोग यहाँ पे कुछ पोजीशन अपसाइड में बनाएंगे। तो अगर हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो 15 मिनट्स में हम लोग जाके देख लेते हैं हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए, 15 मिनट्स में हम लोग अगर जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक ही चीज दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है हम लोग को, जो 44,950 से लेके 45,000 वाले एरिया पे हम लोग को मिल सकता है। अब मार्केट ने क्लोज दिया है 814 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है डायरेक्टली 45,000 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन हो जाता है, हम लोग प्लान करेंगे अपसाइड का ही ट्रेड। या तो मार्केट देखिए एक रेंज बना दे और फिर मार्केट ब्रेकआउट दे अपसाइड के अंदर, तो हम लोग वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग कोई छोटा मोटा प्राइस एक्शन या पुल बैक आएगा और फिर मार्केट अगर अपसाइड में ब्रेक करता है, तो हम लोग वहां पे ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के अंदर। देखिए, प्रॉब्लम कब होगा, जब मार्केट है ना वो थोड़ा ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग पीछे से देखते हैं ना, तो हम लोग को एक चीज दिख रहा है कि हमारा ट्रेंड जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ था। देखिए, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 43,500 से, और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 1500-1600 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो अगर मार्केट 250-300 पॉइंट गैप अप अगर ओपन हो जाता है, तो वहां पे 300-350 पॉइंट्स प्लस अगर गैप ओपन हो जाता है, तो वहां पे हम लोग को थोड़ा सा है ना वेट करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप ओपन होने के बाद में हम लोग वहां पे एंटर नहीं कर सकते हैं। तो अगर मार्केट 45,100 से लेके 45,200 के बीच में इस रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, तो मार्केट है वो निकल चुका होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी कम कर देंगे और यहाँ पे हम लोग छोटे पोजीशंस और छोटे टारगेट के लिए प्लान करेंगे, अगर अपसाइड में भी ब्रेकआउट दे रहा है तो। बाकी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 44,950 से लेके 44,800 के बीच में, इसी 100 पॉइंट की रेंज में अगर ओपन होता है ना, 150 पॉइंट की रेंज में, तो हम लोग यहाँ पे बुलिश ही रहेंगे। जैसे ही मार्केट 45,011 को निकालता है, ब्रेकआउट करता है, तो वहां पे हम लोग अपसाइड में एक पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट गैप अप ओपन होने के चांसेस कम लग रहे हैं कल, गैप डाउन ओपन होने के। पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम लोग साइडवेज टू वोलेटिलिटी का एक देख सकते हैं कि एक आध दिन 2 दिन मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेशन करेगा 45 के अंडर बिलो साइड में। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मार्केट पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, 44,300 वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो हम लोग सेलिंग साइड में ज्यादा प्रेफर इसके ब्रेकडाउन के बाद में ही हम लोग करेंगे। बाकी अगर इससे ऊपर जब तक है मार्केट, तब तक हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे बाइंग साइड में, कि अगर नीचे भी आता है तो यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न या कुछ रेंज बना के ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। पर अगर मार्केट कल बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, तो क्वांटिटी कम रखना, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी ट्रेड मत करना। और अगर स्मॉल गैप अप होता है 150-100 पॉइंट्स का गैप अप होता है, तो हम लोग वहां पे क्वांटिटी है वो 50 to 60% हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।